दूर किसी जंगल में एक जादुई चूड़ियों का पेड़ था जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे चूड़िए थे। जिस पक्षी को जो चूड़िया पसंद आता था वह जादुई पेड़ उसी चिड़िया को वही चूड़ी दे दिया करता था। कालू जी, मेरे प्यारे पति कालू जी, मैंने सुना है कि जंगल में एक जादुई पेड़ है, सबको वह रंग बिरंगे चूड़ियाँ दिया करता है। आप मेरे लिए जाइए और कुछ चूड़ियाँ लेकर आइए। गौरी जी, मुझे नहीं करना यह औरतें वाली काम, आप खुद जाइए और चूड़ी लेकर आइए। कालू जी, मैं चली जाती मगर बाहर इतनी तेज से धूप है, मेरा रंग काला हो जाएगा। गौरी जी, आपका तो पहले से ही काला रंग है, थोड़े और काली हो जाएंगी तो क्या फर्क पड़ने वाला है। खबरदार कालू जी, आपने मुझे फिर काली बोला तो मैं अब जा रही हूँ रानू चिड़िया के पास, उसके साथ जाकर चूड़ियाँ ले आऊंगी। इतना बात बोलकर गौरी कभी रानू चिड़िया के पास जाती है और उससे चूड़ियाँ लेने के लिए बोलती है। रानू चिड़िया, मैं चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चूड़ियाँ लेने चलना है तो चलो। गौरी जी, हाँ, मेरी भी चूड़ियाँ खत्म हो गई हैं, मुझे भी चूड़ियाँ लेने जादुई चूड़ी के पेड़ के पास जाना है। फिर रानू चिड़िया और गौरी कभी चूड़ियाँ लेने जादुई चूड़ी के पेड़ के पास जाती हैं। जादुई चूड़ी के पेड़ जी, जादुई चूड़ी के पेड़ जी, मुझे कुछ चूड़ियाँ दे दे, मेरी सारी चूड़ियाँ खत्म हो गई हैं। रानू चिड़िया का इतना बात सुनकर जादुई चूड़ी का पेड़ जो रानू चिड़िया और गौरी कवि को रंग बिरंगे चूड़ियाँ दे देता है, जिसे लेकर वह दोनों अपने घर चली आती हैं। मम्मा मम्मा, जंगल के सरपंच ने अभी अभी घोषणा करवाया है कि जंगल में बहुत जोरों शोरों से बारिश आने वाली है। गुड़िया बेटी, अपना घर टूट भी सकता है, हमें जरूर कुछ करना चाहिए। मैं अभी कुछ पक्षियों से मदद मांगने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। इतना बात बोलकर रानू चिड़िया सभी पक्षियों के पास जाती है जो एक साथ बैठे हुए थे। इतने में ही राजू कबूतर बोलता है, अगर यह बारिश आ जाएगी तो सब तहस नहस हो जाएगा। राजू कबूतर, तुम ठीक बोल रहे हो, हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। तभी उसी झुंड में कालू कौवा बोलता है, क्यों ना हम लकड़ियों को इकट्ठा कर कर अपना एक मजबूत घर बनाएंगे। हाँ, यह सही रहेगा। अब हम लोग एक साथ मिलकर लकड़ियों को इकट्ठा कर कर एक मजबूत सा घर बनाएंगे। इतना बात बोलकर सभी पक्षी लकड़ियां खोजकर अपना अपना खूब मजबूत सा घर बनाते हैं। लेकिन बारिश का कहर इतना तेज था, सभी घर टूट जाते हैं। मम्मा, अपना घर तो टूट गया, अब हम क्या करेंगे? गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज से आ रही है, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? उसी बारिश में रानू चिड़िया और गुड़िया की बातें जादुई पेड़ सुन रहा था। तभी जादुई पेड़ रानू चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, मैं तुम्हें एक जादुई चूड़ियों का घर दे रहा हूँ जो बहुत ही मजबूत रहेगा, अगर बारिश आएगी तो वह भीग भी नहीं सकता है। तभी जादुई चूड़ियों का पेड़ एक रानू चिड़िया को एक अच्छा सा मजबूत वाला चूड़ियों का घर बना देता है, जिसमें मम्मा चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। गर्मियों का मौसम चल रहा था, सभी पक्षी अपने अपने घर में बैठे हुए थे। कालू कौवा और गौरी कवि का शरारती बेटा गोलू कौवा का जन्मदिन आने वाला था। पापा, मेरा जन्मदिन आने वाला है, सभी पक्षी अपना जन्मदिन मनाते हैं, मैं भी इस बार अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। हाँ मेरे बेटे, क्यों नहीं, तुम अपना जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना। कालू जी, आप मेरे बेटे का जन्मदिन का सारा सामान ला दीजिए। गौरी जी, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे गोलू कौवा का जन्मदिन का इंतजाम कर सकूं। कालू जी, आप पैसे की चिंता ना करें, आप किसी के घर में जाएं और झूठी कहानी बनाकर उनसे पैसे लेकर जन्मदिन का सामान ले आएं।
गौरी जी क्या बात बोली हैं आप, इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लोग जन्मदिन के लिए पैसे मांग रहे हैं, वरना जन्मदिन मनाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देगा। कालू जी, अब आप जल्दी जाइए और किसी को उल्लू बनाकर पैसे ले आइए। हाँ पापा, आप जाइए और मेरे जन्मदिन का सारा सामान ले आइए। फिर कालू कौवा अपने बेटे के जन्मदिन के लिए पैसे निकलवाने के लिए उल्लू के पास जाता है और झूठी कहानी बनाकर सुनाने लगता है। उल्लू उल्लू मेरा मदद करो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कालू भैया क्या बात है, बोलो, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो, बोलो क्या बात है। उल्लू मेरे बेटे को बुखार हो गया है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। कालू तुम सही तो बोल रहे हो ना, पिछली बार तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे मांगे थे। उल्लू मैं इस बार सही बोल रहा हूँ, सचमुच मेरे बेटे गोलू कौवा को बहुत तेज बुखार है। कालू कौवा का बात सुनकर उल्लू को शक हो जाता है, लेकिन फिर भी उल्लू कालू कौवा को पैसे 200 दे देता है। उल्लू उल्लू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की, मगर मेरा 200 से काम नहीं चलेगा। कालू मेरे पास तो केवल इतने ही हैं, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो तुम बंटी कबूतर के पास चले जाओ। कालू कौवा फिर उल्लू की बात सुनकर वह कुछ और पैसे मांगने बंटी कबूतर के पास जाता है। बंटी कबूतर, तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे दे दो, मेरे बेटे को बहुत तेज से बुखार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। कालू तुम चिंता ना करो, मेरे पास यह कुछ पैसे हैं, तुम इसे लेकर जाओ, अपने बेटे का इलाज करवा देना। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया, मेरे बेटे गोलू कौवा का कल जन्मदिन है, तुम मुझे कोई अच्छा वाला केक दे दो। कालू भैया क्यों नहीं, मैं गोलू के लिए सबसे अच्छी वाली केक दे रही हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवा को खूबसूरत वाला केक दे देती है। तभी कालू कौवा रानू चिड़िया से बोलता है, रानू चिड़िया, मेरा कोई मेहमान नहीं है कि वह मेरे बेटे के जन्मदिन पर आ सके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे के जन्मदिन पर जरूर आना। कालू भैया क्यों नहीं, मैं गोलू के जन्मदिन में जरूर आऊंगी। इसी तरह दिन गुजर जाता है। अगली शाम को गोलू कौवा का जन्मदिन आ जाता है। गोलू कौवा रानू चिड़िया का इंतजार कर रहा था कि जब रानू चिड़िया आएगी तभी मैं केक काटूंगा। तभी कुछ ही समय बाद रानू चिड़िया आती है। फिर गोलू कौवा केक अपना काटता है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।